अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों के आते ही सब बीमार होना शुरू हो गए हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ये कुछ स्टोन्स मैंने अपने मामू से मंगवाए थे कुछ टाइम पहले। वो नॉर्दर्न एरियाज़ में एक ट्रिप पर गए थे, लेकिन मैंने उनसे छोटे छोटे स्टोन्स मंगवाए और वो इतने बड़े बड़े ले आए। इससे भी काफ़ी बड़े साइज़ के स्टोन्स थे मेरे पास, और ये कुछ स्टोन्स थे जो बिल्कुल स्नेल की तरह लग रहे थे मुझे, और ये कुछ स्टोन्स थे जिनकी शेप बिल्कुल सोप यानी साबुन की तरह लग रही थी, और इनमें एक नेचुरल शाइन थी और काफ़ी सारे नेचुरल कलर्स थे जिनको देख के मुझे वाकई मतलब बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि अल्लाह पाक की कुदरत कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है कि हर चीज़ में एक अलग ही रंग नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर जो पैटर्न है, जो थीम है, कलर थीम, इसके ऊपर जो शाइन थी वो बिल्कुल स्नेल की तरह ही लग रही थी। और इसके ऊपर आई डोंट नो कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा है सही तरह या नहीं, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा शाइन थी, लाइक जैसे आपने कोई ग्लिटर इसके ऊपर स्प्रिंकल किया हो। तो मैंने सोचा था कि मैं इनके ऊपर थोड़ा आर्ट करूँगी, पेपर वेट बनाऊँगी इनका। तो मैं बहुत टाइम से गूगल पर भी सर्च कर रही थी, पिंटरेस्ट पे भी मैंने बहुत सारे आइडियाज़ ढूंढे कि मैं इनके ऊपर क्या करूँ। तो बहुत सारे मतलब एनिमेटेड से आ रहे थे कि कोई कार्टून फेस या कोई इस तरह के, लेकिन मैं कोई ऐसे फेसेस बनाना नहीं चाह रही थी। तो मैंने इसके लिए पहले बेस कलर कर लिया है। मैं इसको बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ बनाऊंगी जो बहुत ही रियलिस्टिक लगेगी, दिखने में ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल रियल है, जिसको देख के मेरे घर वालों को कई बार धोखा हुआ, उनको लगा कि ये वाकई वही चीज़ है। तो अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैं इसका बना क्या रही हूँ। इसके लिए मैंने 3-4 कलर मिक्स करके एक फिरोज़ी शेड बनाई है, बिकॉज आई डोंट वांट एनी सिंपल कलर विद दैट। और अभी जितनी देर तक इसका पेंट ड्राई हो रहा है हम दूसरे के ऊपर थोड़ा काम करते हैं। ये मुझे बहुत छोटा लग रहा था क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा विंटर थीम देना चाह रही थी, नाइट थीम में। तो मैं एक बड़ा पत्थर लेकर आई हूँ, जाइंट स्टोन। देखिए कितना बड़ा है, इसको मार के लिटरली किसी का सर फाड़ा जा सकता है। और मेरे पास इससे भी बड़े स्टोन हैं 4-5 और। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर करती हूँ पेंट। पहले मैं छोटे पे करना चाह रही थी, बट मुझसे छोटी चीज़ों पे काम नहीं होता। मुझे अभी मिनिएचर्स बनाने नहीं आते, आई एम नॉट सो गुड इन दैट। जस्ट लुक एट इट्स शेड, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। पहले मैंने सोचा था मैं छोटे स्टोन्स पे कोई स्नेल आर्ट करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि ये पहले स्नेल जैसे लग रहा है और स्नेल आर्ट कर दूँगी तो क्या डिफरेंस रहेगा। तो इस बड़े स्टोन के ऊपर मैं थोड़ा विंटर और नाइट थीम देना चाह रही थी, जिसके लिए मैंने पहले वाले स्टोन का ही कलर बेसिकली लिया है। और ये मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक क्रैकिंग एग होता है जिसको आपने आधा तोड़ दिया और आधा वो बच गया है। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इतना ही काफ़ी था, इनफ था। बट आई वांटेड समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक, और डिटेलिंग इज़ माय फेवरेट थिंग टू डू। सो अभी मैंने हाफ़ कलर कर लिया है। सो अभी बाकी के लिए बाकी के 2 कलर्स यूज़ करूँगी, जिसके लिए मैं थोड़ा सा सिमेंट कलर की तरफ गई थी, बिकॉज़ मुझे वो थोड़ा सैंड शेड चाहिए थी इसके अंदर। और मैंने इस तरह से इसको भी कलर कर रही हूँ। ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट वरी, ये अच्छा ही बनेगा। स्टार्ट में आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बना रही है, बट बिलीव मी ये बहुत अच्छा बना था। इसका फाइनल रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। बीच में बनाते बनाते मैं भी परेशान हो गई थी कि ये क्या, मैं तो किस शेड की तरफ जा रही थी। और स्टोन आर्ट करने में ना, मतलब स्टोन को पेंट करने में एक प्रॉब्लम आता है कि आप पहले तो लाइट कलर चूज़ करते हो, लाइट शेड्स चूज़ करते हो, जैसे मैंने भी लाइट शेड चूज़ की थी। लेकिन ये ड्राई होने के बाद आई डोंट नो व्हाई ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और बहुत ही मैट शेड की तरफ चला जाता है। आई मीन अगर आप ये देखोगे तो ये जो मैं ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही लाइट शेड था, लेकिन ड्राई होने के बाद ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। तो मैं एकदम परेशान हो गई कि मेरे साथ क्या हो गया है कि मैंने तो इतना लाइट शेड यूज़ किया था तो ये इतना डार्क हो गया, तो वो वाला फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। बट जब मैंने पूरी लुक बनाई तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड वॉच टिल द एंड। तो अभी ये 3 कलर्स और 3 पोर्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी इसके ऊपर वाले पोर्शन को देखने से पहले मेरे हाथों का हाल देखें। हमेशा पेंट करते हुए यही हाल हो जाता है। अब इसके सबसे ऊपर वाले पोर्शन, आई मीन इसके हेड के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लैक कलर। सो आई हैव टेकन दिस ब्लैक कलर, और अब इसको भी पूरा इसी तरह से पेंट कर दूँगी मैं अच्छे तरीके से। इसके ड्राई होने के बाद मुझे लग रहा था कि इनकी लाइंस इतनी क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि सारे कलर्स डार्क होने के बाद एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए थे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे इन तीनों का कोई डिफरेंस ही नहीं है, इन चारों का कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो इनके डिफरेंस को क्लियर करने के लिए, उसको थोड़ा और डिफ़ाइन करने के लिए, जहाँ जहाँ पे ये कलर्स एंड हो रहे थे मैंने इनके अंदर एक वाइट लाइन डिफ़ाइन कर दी वाइट पेंट के साथ, ताकि ये काफ़ी डिफाइनिंग सा लगे और पता चले कि हमने इसमें कुछ डिफरेंट किया है। एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैंने यहाँ पर इसको वाइट कलर से थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिया, इनकी लाइंस को, इनके लिमिट्स को, ताकि पता चले कि कहाँ से कौन सा कलर ख़त्म हो रहा है और कौन सा स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि डार्क होने के बाद वो ग्रे और उस साथ वाले कलर में कोई ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा। जब तक वो ड्राई होता है तब तक हम इसकी तरफ आ जाते हैं, और इसको मैं पेंट मार्कर के साथ इसके ऊपर लिख दूँगी सोप। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बनाया। देखिए कि ड्राई होकर कितना रियलिस्टिक लुक दे रहा है, कितना मैट शेड आ रहा है इसका, और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये सबसे सिंपल था, सबसे आसान था, सबसे शॉर्ट टाइम टेकिंग चीज़ थी जो मैंने बाकी सब स्टोन आर्ट्स में की है, लेकिन मुझे बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लगा।
ये जिस दिन से मैंने बना के रखा हुआ है उस दिन से मेरे टेबल पे पड़ा है और जो भी आता है उसको यही लगता है जैसे ये रियल सोप है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर ट्रीज़ बना रही थी, ट्री ब्रांचेस बना रही थी, मतलब विदाउट लीव्स, क्योंकि विंटर में मोस्टली लीव्स ट्रीज़ इसी तरह के होते हैं। तो पहले मैंने इसको वाइट मार्कर के साथ बनाया, लेकिन फिर मुझे वाइट लाइन्स के ऊपर ये ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इतना फील ही नहीं हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि आपने कुछ बनाया है इसके ऊपर। तो मैंने स्किन कलर को मिक्स किया, कुछ कलर्स को मिक्स करके स्किन कलर बनाया और मैंने इनके ऊपर स्किन के साथ इसके ट्रीज़ को बनाना शुरू कर दिया, ट्री की ब्रांचेस को बनाना शुरू किया। तो ये फिर थोड़ा सा डिफाइनिंग लग रहा था, समझ में आ रहा था कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं इसके ऊपर। मैं पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, वैसे तो मैंने क्राफ्ट में कोई भी काम सीखा नहीं हुआ, तो पेंटिंग तो ऑब्वियसली नहीं सीखी, तो लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं अच्छा करूँ, नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती हूँ पेंटिंग में। कैनवस की पेंटिंग मैंने पहले 2 की थी, अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कैनवस पेंटिंग की तरफ भी आऊँ, बिकॉज़ क्राफ्ट कभी भी लिमिटेड नहीं होता कि आपने बस एक काम सीख लिया दूसरा सीख लिया। सो आई एम ट्राइंग टू डिस्कवर मोर थिंग्स एवरी डे। यहाँ पर मैंने 5 ट्रीज़ बना दिए हैं और उनकी ब्रांचेस भी बना रही हूँ साथ साथ। एक तो जितना मर्ज़ी कलर कर लो स्टोन पे कम ही लगता है। कलर कर रही थी लेकिन वो फिर नीचे से मुझे वाइट शेड दिख रही थी, इसलिए मुझे 3 से 4 लेयर्स बनानी पड़ी इन ट्रीज़ की। और अब यहाँ पर एक छोटू सा मून बना देंगे, बिल्कुल मेरे जैसा प्यारा सा। और यहाँ पर अब मैं वाइट कलर को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। इसी मार्कर के अंदर से ही, वाइटनर वाली मार्कर के अंदर से ही काफ़ी वाइट कलर निकल रहा था, तो मैंने इसके साथ ही इसको स्प्रिंकल कर दिया। और ये स्प्रिंकल करने के बाद बहुत ही प्यारी शेड आती है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। ऐसा लगता है जैसे वाकई कोई स्नोफॉल हो रही है इसके ऊपर। गैलेक्सी में भी अगर आप इस तरह से स्प्रिंकल करते हो वाइट को, तो वो भी बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत नाइस लगता है। एंड लुक एट दिस, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब स्टार्ट में पता नहीं क्या ही लग रहा था, लेकिन इसकी फाइनल शेड बहुत अच्छी आई। अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साइड पे मैंने एक बॉर्डर आउटलाइन बना दी है, ये भी अच्छा लग रहा है। अब ये कुछ और मैंने बनाए थे बैक द कैमरा, एक था ये फ्लोरल में और एक ये बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न था, ये क्योंकि मेरे पास दोनों कलर बच गए थे, ऑरेंज भी ब्लैक भी। एंड लुक एट दिस माई क्यूट सोप। एंड ये मैंने बनाया एक विंटर थीम पे, मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही सिंपल था ये। और ये जो आपके सामने जाइंट स्टोन बनाया था, सबसे बड़े वाला। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सा स्टोन अच्छा लगा। सब एक बार फिर से सारे के सारे स्टोन्स देख लें एंड मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इजी टू मेक। पेपर वेट बनाना चाहिए हमें अपने टेबल वर्क के लिए। एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एज मच यू कैन। एंड नेक्स्ट वीकेंड पे एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो आने वाली है जो बैक टू स्कूल क्राफ्ट से रिलेटेड होगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अल्लाह हाफिज़।